सतगुर हम सूरीज करी कहा एक प्रसंग। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। गुरु माली है और शिष्य वृक्ष। गुरु माली की तरह बीज की खोज करता है, फिर उसे उचित समय पर रोपित करता है। समय समय पर उसे आवश्यकता के अनुसार खाद पानी देता है। बीज धीरे धीरे पौधा बनता है। इस अवस्था में भी माली पौधे की देखभाल में लगा रहता है। जब वह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है तो माली उसे पानी देना बंद कर देता है। वृक्ष माली के सहयोग से अपनी जड़ों को स्वयं इतनी गहराइयों तक फैला चुका होता है कि वह अपना प्रबंध, अपनी रक्षा स्वयं करना सीख जाता है। अब वह कुछ देने के योग्य हो जाता है। वृक्ष की तरह भी गुरु को एक समय और स्थिति, एक सीमा तक सींचता है। गुरु तभी तक देता है जब तक उसे आवश्यक लगता है। गुरु शिष्य को मात्र जड़ ही नहीं देता बल्कि उन जड़ों का विस्तार भी प्रदान करता है। जड़ों को उनका सागर देता है। गुरु चमत्कार नहीं करता वरन चमत्कार करने की दिव्य शक्ति भी प्रदान करता है। एक बार एक संत राबिया कुछ सन्यासियों के साथ किनारे पर बैठी थी। उधर से एक संत निकले, उनका नाम हसन। उन्हें अपने चमत्कारों पर बड़ा घमंड था। उन्होंने देखा कि राबिया बैठी है, सत्संगी बैठे हैं। सोचा राबिया को नीचा दिखाने का सबसे बढ़िया अवसर है। तब राबिया के पास जाकर उन्होंने कहा, आओ राबिया, बहते हुए जल में बैठकर बातें करें। राबिया ने उनका आशय समझ लिया। उसने झट से हवा में आसन बिछा दिया और बोली, क्यों ना हम लोग हवा में चलते हुए बातचीत करें। संत राबिया की सिद्धि को देखकर चकित हो गए। उन्हें अपनी करतूत पर पश्चाताप होने लगा। तब राबिया ने कहा, जो तुम कह रहे हो वह तो मछली भी करती है और जो मैंने किया उसे मक्खी भी कर लेती है। इसको करने में कोई बड़प्पन नहीं है। भटके हुए लोगों को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वही करना हमारा पहला काम है। लोग आज जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता पूर्वक जीने के मार्ग को खोज रहे हैं और गुरु उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कई लोग अपनी उलझनों, कष्टों, तनावों व समस्याओं से उबरकर जीवन जी रहे हैं। संत महापुरुष तो इसे ही चमत्कार कहते हैं। शिष्य गुरु का स्मरण करे यह स्वाभाविक गिना जाता है, परंतु गुरु अपने शिष्य का स्मरण करने में खो जाए यह तो शिष्य की अगाध श्रद्धा, अन्योन्य निष्ठा पर ही निर्भर करता है। शिष्य की गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, अन्योन्य निष्ठा तथा पूर्णता शरणागति रूपी दस्तक गुरु को हृदय रूपी किवाड़ खोलने के लिए विवश कर देती है और शिष्य अमृत रस में तृप्त सद्गुरु के हृदय में निःसृत होने वाली सुधा का पान कर निहाल हो जाता है। हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देती है और चूना अपना सफेद रंग त्याग देता है।
दोनों के त्याग से प्रेम का एक नया रंग उत्पन्न हो जाता है। दोनों बलिदान करते हैं और अपनी पहचान को, अपनी मैं को छोड़कर और अहम को तोड़कर प्रेम प्रदर्शित करते हैं। इस बात को रहीम जी ने भी अपनी वाणी में स्पष्ट किया है। प्रीत वह सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों हल्दी जर्दी तजे और तजे सफेदी चून। सद्गुरु और शिष्य जब अपने अपने रंग छोड़कर एक दूसरे में समा जाते हैं, तब तीसरा रंग प्रेम का उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में शिष्यत्व गुरुत्व से अधिक कठिन है, क्योंकि शिष्यत्व में स्वयं को भीतर खोलना पड़ता है, अपने अंतर द्वंद्व को मिटाना पड़ता है, अपने जीवन में क्रिया करनी पड़ती है, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति रखनी पड़ती है, क्योंकि शिष्य बनकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरु और शिष्य का आपसी संबंध आत्मिक संबंध होता है, जिनके सामने हम जीवन का हर अध्याय खोल सकते हैं, दूसरों के सामने अपने जीवन की पुस्तक बंद कर सकते हैं अथवा बातें छुपा सकते हैं, लेकिन गुरु के समक्ष बिल्कुल खुला विचार होना चाहिए। उनसे जीवन की कोई भी बात छुपाना उचित नहीं है। जब इस प्रकार की भावना बनती है तो हृदय से हृदय का संबंध होता है और वही संबंध अस्थायी संबंध हो सकता है। एक सेठ ने बाजार से 2 तोते खरीदे। एक की कीमत थी 500 रुपये और दूसरे की 5 रुपये। उसने बेचने वाले से इस अंतर के विषय में जानना चाहा, लेकिन बहेलिये ने यह कहकर टाल दिया कि आपने खरीद लिया है तो आप अंतर भी जान जाएंगे। पहली रात सेठ ने 500 रुपये वाले तोते को अपने शयन कक्ष में टांगा। दूसरे दिन जब सेठ की नींद खुली तो तोते ने कहा, श्री राम की जय हो। उसके पश्चात उसने राम की वंदना की। सेठ बहुत खुश हुआ। उसका दिन अच्छा बीता। सुबह ही सुबह भगवान का नाम जो सुना था। दूसरे दिन रात को सेठ ने दूसरे तोते का पिंजरा अपने बिस्तर के पास लटकाया। सुबह जब नींद खुली तो तोते ने उसे गालियां सुनाई। सेठ ने गालियां सुनकर अपने नौकर को आवाज दी और उस तोते को मार डालने के लिए कहा। उसी समय कमरे के दूसरे कोने में लटकाए पिंजरे में से पहला तोता बोला, महाराज इसे क्षमा कर दीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों सगे भाई हैं। मुझे एक संत ने पाला और इसे एक आवारा आदमी ने। इसका कोई कसूर नहीं है। यह तो संगत का असर है। यही प्रभाव है एक दीक्षित शिष्य और निगुरे व्यक्ति के अंदर। दीक्षित शिष्य गुरु के प्रति आदर और गुरु के भाइयों के प्रति स्नेह रखते हैं, और जो निगुरे होते हैं वह गुरु के प्रति शंका और गुरु भाइयों के प्रति नफरत रखते हैं। मैं जानता हूं कि आज वह खुशहाल है, पर बादलों के गरजने पर जैसे सुरक्षा की तैयारी प्रारंभ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अपनी बर्बादी की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय तो मिलना नहीं है। एक शिष्य अपने गुरु से दीक्षा पाने के बाद स्वतंत्र रूप से ध्यान करने लगा। उसके कुछ सार्थक नतीजे सामने आए। वह अपने गुरु को बताने के लिए बड़ा उत्सुक हो उठा। एक दिन तैयार होकर वह गुरु के दर्शन के लिए चल पड़ा। बारिश के दिन थे और मार्ग में एक गहरी नदी पड़ी। वह नदी बरसात से पानी से उफन रही थी। बहाव तेज था, लेकिन शिष्य को अपने गुरु पर अपार श्रद्धा थी। नदी उसके मार्ग में बाधक बनना चाहती थी, लेकिन जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने अपने गुरु का नाम लेते हुए पानी में कदम रखा और निर्विघ्न उस पार पहुंच गया। नदी दूसरे किनारे पर ही उसके गुरु की कुटिया थी। गुरु ने अपने शिष्य को बहुत दिनों पश्चात देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। शिष्य ने चरण स्पर्श किया और उन्होंने उसे बीच से ही उठकर गले लगा लिया। फिर उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, तुमने ऐसी उफनती हुई
बरसाती नदी को कैसे पार किया? शिष्य ने कहा, मैंने अपने हृदय में आपका ध्यान धरा और इस पार पहुंच गया। गुरु ने सोचा, यदि मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो अवश्य मैं बहुत ही महान और शक्तिशाली संत हूँ। अगले दिन बिना नाव का सहारा लिए उन्होंने नदी पार करने के लिए मैं कहकर जैसे ही कदम बढ़ाया, उनके पांव फिसल गए और नदी की तेज धारा उन्हें बहा कर ले गई। वास्तव में चमत्कारी शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि आस्था में होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।